हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज अकाउंटिंग की क्लासेज है 11th क्लास की। ठीक है, लास्ट क्लासेज में हमने पढ़ा था रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन की पार्ट फर्स्ट हो गया था। ठीक है, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हम समझ चुके हैं। ये जो इम्पोर्टेंट थे अभी तक की जो हमने थ्योरी पढ़ी थी वो आगे अब हम प्रैक्टिकल में यूज़ लेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है वो हम यूज़ लेते हैं हमारे वीडियोस क्लासेस में। ठीक है, तो उसका जो थर्ड चैप्टर है रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन पार्ट फर्स्ट वो चल रहा था। ठीक है, उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन हो गई थी आपकी, और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हो गए थे, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो गए थे। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यूजिंग डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट का यूज क्यों करते हैं, कैसे होता है। देखो, डेबिट और क्रेडिट का यूज इसलिए होता है, हमने पहले ही पढ़ा था, ड्यूअल एस्पेक्ट है। कोई भी एक ट्रांजेक्शन होगा तो वो कम से कम एटलीस्ट 2 अकाउंट्स को इफ़ेक्ट करेगा। 2 अकाउंट्स को वो इफ़ेक्ट करता है, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो एक अकाउंट उसमें होगा डेबिट और दूसरा उसमें होगा क्रेडिट। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट उसमें होगा। आइए चलते हैं, बोर्ड पे चलते हैं और समझते हैं इसको। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो इससे पहले हमने ड्यूअल एस्पेक्ट देखा था। ठीक है, अब देखो, जो भी हमारे एक अकाउंट बनते हैं किसी भी पार्टी के, हमने कहा था अकाउंट्स होते हैं। जैसे कोई एंट्री हुई, जैसे सपोज करो हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया था और हमने किसी को माल बेचा, तो सपोज करो राम को हमने गुड्स सोल्ड किया। ठीक है, तो राम का एक क्या बन जाएगा, अकाउंट बनेगा। तो वो जो अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो 2 भागों में बटा होता है। ठीक है, एक भाग होता है उसका लेफ्ट और एक भाग होता है उसका राइट। ठीक है, तो आप देखो इसमें 2 साइड है, लेफ्ट एंड राइट, और इसकी जो शेप है एक तरीके से टी शेप की है। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, टी अकाउंट भी कहा जाता है। ठीक है, टी अकाउंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी शेप टी तरह की होती है। अब लेफ्ट और राइट, ठीक है, लेफ्ट साइड जो होती है इसकी वो होती है डेबिट, और राइट साइड जो होती है वो होती है आपकी क्रेडिट साइड। शॉर्ट में लिखते हैं DR और क्रेडिट को लिखते हैं शॉर्ट में CR। ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है, किसी भी पार्टी का, तो वो उसका या तो डेबिट साइड बढ़ाएगी या उसकी क्रेडिट साइड बढ़ाएगी। और ईयर एंड पे या जो भी आपका पीरियड ख़त्म हो जाएगा, एक स्पेसिफाइड पीरियड, उसके लास्ट में इसमें एक बैलेंस बचेगा। वो बैलेंस उसका क्या होगा, बताएगा कि इस खाते में क्या बाकी है। सपोज करो, जैसे मैं अपनी बात को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे राम है, ठीक है, हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, राम का अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, राम का अकाउंट बना रहे हैं। हम जब जब राम को माल बेचेंगे तब तब उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। अब डेबिट में क्यों आएगा, वो क्रेडिट में क्यों आएगा, ये आगे देखेंगे। मैं अभी एक चीज़ समझा रहा हूँ, सिर्फ उसको डेबिट साइड में लिखा। सपोज करो 5,000 का माल बेचा, फिर 10,000 का माल बेचा, फिर 50,000 का माल बेचा। ठीक है, इस तरह से पूरे साल में टोटल आपने उसको कितने का माल बेच दिया, 50 और 10 60 और 65,000 का आपने उसको माल सेल कर दिया। ठीक है, अब उससे जो जो पैसा आया वो पैसा कैसे कैसे आया। सपोज करो एक बार उससे आया 15,000। ठीक है, एक बार उससे आया सपोज करो पैसा 30,000, और एक बार उससे पैसा आया 15,000। ये कैश उससे रिसीव हो गया। टोटल कितना रिसीव हुआ, 60,000 पूरे साल में। तो अब उसका बैलेंस क्या बचा, 5,000 उसका बैलेंस बच गया। 5,000 उसका क्या बच गया, बैलेंस। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट साइड में जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाते हैं, बैलेंस। बैलेंस या तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। अब देखो, इसमें मेरी डेबिट साइड ज़्यादा थी, डेबिट साइड
कितनी थी मेरी 65,000 की, और राइट साइड मेरी कितनी थी, मतलब क्रेडिट साइड कितनी थी मेरी 60,000 की। तो ज़्यादा कौन सी साइड है, डेबिट साइड। तो ये बैलेंस किस साइड में बच रहा है मेरा, डेबिट साइड में। तो ये जो बैलेंस बच रहा है 5,000 का, इसको क्या बोलेंगे हम, ये कैसा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। ठीक है, ये क्लियर है, ये सारी चीज़ें आपको। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट का यूज हम लोग करेंगे अकाउंट बनाने में। दो पक्ष होंगे, एक एंट्री साइड डेबिट होगी और उसी ट्रांजैक्शन का एक एंट्री क्रेडिट होगी। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम कैसे एंट्री करते हैं, ये क्लियर है। और कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो आपको पता है, अब जैसे सपोज करो, मैं अपनी बात को कहता हूँ, राम ने माल बेचा, राम को माल बेचा 50,000 रुपये का, उधार माल बेचा है। ठीक है, राम को उधार माल बेचा था 50,000 का, तो राम को माल बेचा है तो डेबिट साइड में आ जाएगा 50,000 का। और एक चीज़ मेरी क्या कम हुई है, माल कम भी तो हुआ है, सेल्स। तो दूसरा अकाउंट कहाँ पे जा रहा होगा मेरा, सेल्स अकाउंट को इफेक्ट कर रहा होगा। दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, राम अकाउंट और सेल्स अकाउंट। राम के वो डेबिट साइड में आ गया और सेल्स के वो क्रेडिट साइड में आ गया। ठीक है, तो डेबिट एंड क्रेडिट का यूज आप समझ गए। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने ये देख लिया डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है और उसकी क्यों जरूरत पड़ती है। इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि हमारे पास एक अकाउंट होता है टी शेप में। ठीक है, उसकी जो जो लेफ्ट साइड होती है वो होती है आपकी डेबिट साइड, डीआर जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, और जो राइट साइड होती है वो होती है आपकी क्रेडिट साइड, जिसको शॉर्ट में सीआर बोलते हैं। ठीक है, अब कब कोई भी ट्रांजैक्शन डेबिट में लिखा जाएगा या कब कौन सा ट्रांजैक्शन क्रेडिट में लिखा जाएगा किसी अकाउंट के, ठीक है, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। ठीक है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन आपको कब किसी अकाउंट के डेबिट में लिखना है, कब कौन सा ट्रांजैक्शन किसी अकाउंट के क्रेडिट में राइट में लिखना है या क्रेडिट साइड में लिखना है, उसके क्या है आपके रूल्स हैं। ठीक है, तो रूल्स क्या क्या हैं, रूल्स के लिए इन्होंने क्या करा है, कुछ हमने अकाउंट्स को बांट लिया है असेट्स में। ठीक है, लायबिलिटीज में, ठीक है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, आपके एक्सपेंसेज अकाउंट, ठीक है, सॉरी थर्ड, ये फोर्थ और फिफ्थ आपका रेवेन्यू या इनकम अकाउंट। ठीक है, ये हमने क्या करा, अकाउंटों की कैटेगरी बना दी। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या करा, कब डेबिट होना है कौन सी चीज़ कब क्रेडिट होगी, इसके लिए रूल्स बनाए। और रूल्स को समझने के लिए सबसे पहले हमने क्या करा, अकाउंट्स को 5 भागों में हमने बांट लिया। ठीक है, और 5 भाग हमने क्या करे, एक पार्ट हमने कैटेगरी बनाई असेट्स की, असेट्स मतलब संपत्तियाँ। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी बनाई हमने लायबिलिटीज की, नेक्स्ट कैटेगरी बनाई हमने कैपिटल की, कैपिटल मतलब जो फंड एम्प्लॉयड किया जाता है बिजनेस को चलाने के लिए बाय द ओनर। ठीक है, और नेक्स्ट कैटेगरी बनाई हमने एक्सपेंसेस की, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, खर्चे होते हैं,
और लास्ट कैटेगरी बनाई हमने रेवेन्यू की और इनकम की। ठीक है, तो रूल्स को समझते हैं हम। सबसे पहले असेट्स कैटेगरी के लिए, ठीक है, असेट्स कैटेगरी का रूल है कि इंक्रीज द असेट्स, अगर आपकी असेट्स में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज द असेट्स, तो उसको क्या करो आप, डेबिट। और डिक्रीज इन द असेट्स, डिक्रीज इन द असेट्स, तो उसको क्या करेंगे हम, क्रेडिट। ठीक है, दूसरी कैटेगरी है हमारी लायबिलिटीज। उसके लिए क्या है, जस्ट अपोजिट। ठीक है, डेबिट कब, अगर डिक्रीज हो रहा हो, और क्रेडिट करेंगे जब क्या हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो। ठीक है, थर्ड कैपिटल। अगर आपने ड्यूअल एस्पेक्ट वाली जो या अकाउंटिंग इक्वेशन वाली जो क्लास थी वो देखी हो, तो उसमें हमने देखा था कि असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, मतलब कैपिटल और लायबिलिटीज एक ही साइड की चीज़ें होती है, एक ही साइड की होती है। तो इसके लिए रूल्स भी क्या होगा, आपका सेम होगा। ठीक है, क्या रूल, डेबिट करेंगे अगर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है कैपिटल। ठीक है, क्रेडिट करेंगे अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज के लिए क्या रूल है, डेबिट द एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेस जो भी होते हैं उनको क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। ठीक है, अब ये एक्सपेंसेस ऐसे मत करना कि खर्चे कंपनी के बढ़ रहे हैं तो डेबिट करेंगे, खर्चे अगर कम हो रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। एक्सपेंसेस क्योंकि घटते बढ़ते नहीं है, एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं, एक्सपेंसेस घटित होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंसेस होंगे तो वो क्या होंगे, डेबिट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी एंड लास्ट कैटेगरी हमारी जो है क्या है, रेवेन्यू या इनकम अकाउंट्स। ठीक है, समझ ही गए होंगे इसका आंसर क्या होगा। एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं तो इनकम क्या होगी आपकी, क्रेडिट होगी, तो क्रेडिट द इनकम अकाउंट्स या रेवेन्यू अकाउंट्स। ठीक है, तो ये हमारी थी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं। ठीक है, क्रेडिट द इनकम एंड रेवेन्यू, रेवेन्यू अकाउंट होते हैं या इनकम अकाउंट होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, कैपिटल अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट होगी, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है तो डेबिट होगी, लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो डेबिट होगी, इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगी। असेट्स
इंक्रीज द असेट्स, अगर असेट्स बढ़ रही हैं आपकी तो डेबिट होगी, डिक्रीज इन द असेट्स हो रही है तो क्रेडिट होगी। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, इसको अभी अपन एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल से सारी चीज़ें हम समझ लेंगे। ठीक है,